हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों। भाई देखिए, डाइस की दूसरी क्लास है। पहले क्लास के अंदर हमने बेसिक रूल डिस्कस किए और जो क्लोज डाइस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस किए। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है भाई ओपन डाइस। ओपन डाइस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए भाई। मान लो आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया बेटा। इसमें दे दिया ए, फिर दे दिया डी, फिर दे दिया भाई ई, फिर आ गए यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर सी, और यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 और 4। ठीक है, चार ऑप्शन मिलेंगे बेटा आपको। चार ऑप्शन भी दे देता हूँ क्योंकि विदाउट ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन है ना वो टैकल नहीं होंगे भाई, आंसर नहीं निकलेगा उनका। डी हो गया, ई हो गया बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। ये आ गया भाई डी सी, और इस प्रकार से ये ऑप्शन है 1 2 3 और 4। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया अभी आपका। ये ऑप्शन हो गया भाई आपका डी बी सी। ठीक है, और एक ऑप्शन बच गया बेटा ये आपका 1 2 3 4। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये फोर्थ ऑप्शन और ये थर्ड ऑप्शन आपका। ठीक है भाई, देखिए किस प्रकार से होगा क्वेश्चन आपका। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है अपना, ठीक है, इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, एक चीज़ नोट में लिखो। वो नोट में क्या लिखनी है भाई, जो अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट यानी कि जो आपके एकांतर होते हैं, अल्टरनेट विल बी अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि जो एकांतर होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। मतलब कि जो ये डी हो गया, डी का अपोजिट, एक को छोड़ दो बीच में, डी का अपोजिट क्या आएगा बी, ए का अपोजिट क्या आएगा सी, यानी कि डी का अपोजिट क्या आया बी, और ए का अपोजिट क्या आया भाई सी, बीच में क्या रह गया ई। तो ई का जो अपोजिट होगा ना वो चारों नंबर होंगे, 1 2 3 4, इस प्रकार से 1 2 3 4। क्लियर है भाई बात। और इन डाइस यानी कि पासे के अंदर, इन डाइस पासे के अंदर जो एक दूसरे के सामने है, जैसे एक के सामने क्या हो गया 3, तो एक का अपोजिट होगा 3 और दो का अपोजिट होगा 4। तो ये रूल हमने डिस्कस कर लिया। अब सबसे पहले नंबर पर पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से चेक करेंगे। मैंने बोला था दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। देखिए सबसे पहले ये डी है, डी का अपोजिट क्या है भाई बी है, तो क्या बी दिखाई दे रहा है, तो ये साइड हो गई आपकी ठीक। फिर करो ई को चेक, ई के अपोजिट ये नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4, लेकिन ई के साइड में ये क्या आ गए नंबर आ गए, तो यहाँ से ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। दूसरे पे आ जाओ, डी का अपोजिट क्या है भाई बी, लेकिन सी दे रखा बी तो कहीं पे है ही नहीं, तो डी की साइड तो है बिल्कुल ओके। अब देखो आगे, ए का है सी, देखो अगर डाइस के अंदर सी आ गया तो ए नहीं दिखाई देना चाहिए, ए भी नहीं दिखाई दे रहा, तो दो साइड ओके हो गई। तीसरी साइड में क्या है भाई 1 2 3 4 का हो गया ई, 1 2 3 4 है, ई भी नहीं है इसके अंदर, तो ये तो ठीक है। लेकिन एक बात और देखनी है, एक के सामने कौन आना चाहिए 3 आना चाहिए, लेकिन इसमें एक के सामने कौन आ रहा है 4 आ रहा है, तो इस तरीके से डाइस आपकी गलत हो गई। अब आगे देख लो भाई, डी का बी दे रखा है, ये बिल्कुल यहाँ से गलत हो गई, तो बच गया फोर्थ ऑप्शन वैसे तो आपका। लेकिन फिर भी इसको चेक कर लो, देखिए ए दे रखा है, ए का अपोजिट सी, सी नहीं है ये साइड ठीक, बी का अपोजिट डी, डी में वो साइड नहीं है, तो ये भी ठीक हो गया। नंबर्स के साथ में आएगा ई, तो ई नहीं दिखाई दे रही है, ये भी साइड ठीक है। एक के सामने कौन है 3, दो के सामने कौन है 4, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया भाई, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो ये लेके चलो, उसी तरह से डाइस बनेगी भैया आपकी। ठीक है,
उसी तरह से डाइस बनेगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया बेटा, ये डी है, ये ई है, ठीक है। फिर चार साइड मिलेंगे आपको इस तरीके से, ये यहाँ पर डॉट, यहाँ पर मान लो प्लस दे दिया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर माइनस। क्लियर है भाई बात। ऑप्शन दे रहा है आपको बनाने के। देखिए विदाउट ऑप्शन है ना ये क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए ऑप्शन देने पड़ेंगे। ए सी डी, डी सी ई, ए बी, फिर ये आ गया इस तरीके से, ये डॉट, ये माइनस, ये प्लस और ये मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ ऑप्शन और बना लो बेटा लास्ट। ये हो गया भाई आपका प्लस, ये हो गया डॉट, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस, ये ए, ये डी, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन आपका, और ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर क्या होगा। मैंने वही, आपने एक चीज़ याद करनी है इसमें, नोट करके चलना है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखियो कि जो टू अपोजिट होते हैं, टू अपोजिट विल नेवर बी टुगेदर, विल नेवर बी टुगेदर, ठीक है। दो अपोजिट कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं आ सकते। ऑप्शनों में जब चेक करते हो तो अपोजिट निकालते हैं। देखिए ए का अपोजिट कौन हो गया बेटा आपका सी, ए का अपोजिट सी। डी का अपोजिट कौन हो गया आपका ई, डी का अपोजिट कौन हो गया आपका ई। बीच में क्या बच गया बी, बी के क्या होंगे ये चारों कॉर्नर वाले, डॉट प्लस क्रॉस फिर माइनस, ठीक है। लेकिन इन डाइस, डाइस के अंदर आपकी, डाइस के अंदर क्या खास बात होगी भाई, डॉट के सामने कौन आएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डॉट के सामने कौन है बेटा आपका मल्टीप्लाई है। अब दूसरी साइड में माइनस के मल्टीप्लाई कौन आएगा आपका प्लस, यानी कि माइनस के मल्टीप्लाई कौन आएगा आपका प्लस आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक करो इसके बाद, ऑप्शन से चेक करो। ऑप्शन से जब चेक करते हैं तो ऑप्शन से चेक करने में देखो सबसे पहला ए है भाई। अगर ए का अपोजिट सी है तो सी नहीं दिखाई देना चाहिए डाइस में, लेकिन ए का अपोजिट सी यहाँ पर दिखाई देगा, पहला ऑप्शन गलत। फिर देखो डी है, ये डी के साथ में ई नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि डी का अपोजिट ई है, लेकिन ई दिखाई दे गया ना तो इसको भी कैंसिल करो भाई। तीसरे ऑप्शन में ए का अपोजिट सी, सी नहीं है। बी का अपोजिट ये डॉट या जो भी सिंबल दे रखे हैं तो ये भी गलत हो गया, तो बच गया कौन सा राइट आंसर। एक बार इसको भी चेक कर लो भाई। ए का अपोजिट सी सही है, डी का अपोजिट ई सही है, कोई भी नहीं दिखा दिया। जो सिंबल्स हैं वो बी, बी भी नहीं है। दूसरी एक बात है, डॉट के सामने कौन है ये मल्टीप्लाई, और प्लस के सामने कौन है बेटा आपका माइनस, तो ये साइड भी आपकी सही होगी। तो राइट आंसर क्या है बेटा आपका, राइट आंसर है जी आपका फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है भाई। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं भाई क्या चीज़ दे रखी है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा भाई, चीज़ें वही हैं बस थोड़ा थोड़ा बदल बदल के देगा, ठीक है, और कुछ नहीं देगा एक्स्ट्रा। अब देखो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। ए हो गया आपका, ठीक है। और साथ में क्या करते भाई, इसको थोड़ा सा वो शेडोडेड सा करते पार्ट को, ये इस प्रकार का, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं भाई आपको, ऑप्शन देख लो भाई। ये हो गया एक तो ऑप्शन, मतलब ये पूरा शैडो पार्ट है, ठीक है। अगर लाइनें ऊपर नीचे शैडो में हो रही हैं उसका कोई फ़र्क नहीं है। ये हो गया आपका ये ऑप्शन, और ये हो गया आपका ए यहाँ पर। ये चार ऑप्शन हो गए भाई आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब देखते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका। सॉल्यूशन मैंने बोला था
भाई अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो खाली डब्बा किसके अपोजिट हो गया भाई, खाली डब्बे के अपोजिट। फिर भाई दूसरा, खाली डब्बा किसके अपोजिट हो गया भाई, खाली डब्बे का। और जो ए है वो किसके अपोजिट हो गया, देखो एक तो ये सिंबल ये ऊपर है, एक सिंबल नीचे है, एक सिंबल आपका इस प्रकार से है सेडोइड, और एक सिंबल आपका इस प्रकार से है, ठीक है। और डाइस के अंदर क्या होगा बेटा आपका, डाइस के अंदर एक खास बात होगी, इन डाइस, डाइस में यानी कि पासे के अंदर ये जो इस प्रकार का सिंबल है उसका अपोजिट कौन है, ये है। और जो इस प्रकार का सिंबल है उसका अपोजिट कौन है, उस प्रकार का अपोजिट ये है बेटा आपका, ठीक है। ऐसे हो गया। अब बाई ऑप्शन चेक करते हैं। भाई मैंने क्या बोला था आपको, किससे चेक करना है, ऑप्शन से चेक करो अपोजिट निकालने के बाद, ऑप्शन से चेक करो, ठीक है। ऑप्शन से चेक करने के बाद हमारे पास क्या आता है, देखो सबसे पहला, देखो ये खाली डब्बा है, ये खाली डब्बा है, इस प्रकार से हो गया, दो खाली डब्बे हो गए आपके। तो आपको पता है दो खाली डब्बे ये इस साइड हैं, ठीक है। मान लीजिए खाली डब्बे ले लो, हो सकता है इसमें ये आ जाए इसका अपोजिट, यानी कि दो खाली डब्बे एक साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तीसरा नहीं कर सकता, तीन कभी भी नहीं कर सकते, सिर्फ दो कर सकते हैं। तो ये साइड तो हो गई अपनी बिल्कुल ओके, ठीक है। दोनों साइड भाई, दो खाली डब्बे इस साइड हैं, दो इनके अपोजिट हैं, कौन सा भी हो सकते हैं तो चार। लेकिन अगर मान लो तीसरा भी खाली डब्बा है, जैसे ऑप्शन थर्ड के अंदर दे रखा है, तो दो तो हो सकते हैं एग्जिस्ट, तीसरा तो देखो या तो इसका विपरीत एग्जिस्ट करेगा या इसका एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो हो गया सरासरी गलत आपका, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर ये देखो, शैडो वाले पार्ट के सामने शैडो का आना चाहिए था, शैडो वालों के सामने शैडो का आना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर वो काम नहीं है, ठीक है ना बेटा, वो हो गया। अच्छा दूसरा देखो, दो खाली डब्बे आ सकते हैं, हमने पहले कहा था, खाली के सामने खाली, शैडो के सामने खाली, ये शैडो है, तो ये राइट आंसर हो गया इसका। दूसरा तीसरा गलत है, फोर्थ को चेक करो भाई, दो खाली डब्बे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एक अपोजिट कौन है, ये सिंबल है, क्या सिंबल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे, तो ये भी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है। तो सेकंड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर दो, मैंने जानबूझ के डाले थे आपके दो ऑप्शन, ठीक है, चेक करने के लिए, भाई सीख जाओगे आप चेक किस प्रकार से करते हैं। हो गया भाई। उसके बाद देख लो भाई, इसके अंदर दूसरे क्या क्या तरीके आ सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस प्रकार से आ सकता है भाई, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, एक मिनट रुको भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, ये ऐसे यहाँ पर डॉट भर दिया इसने, और यहाँ पर ये डब्बा फिल कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और ऑप्शन दे दिया आपके ऐसे कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से चार ऑप्शन दे दिए भाई आपके, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अंदर ये ऐसे भर रखा है, इसके अंदर ऐसे भर दिया भाई, इसके अंदर इस प्रकार से कर दिया, थोड़ा सा चेंज इसने, और फोर्थ आपका कुछ इस प्रकार से दे दिया इसने, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो इसको डाइस को सोल्व करो भाई, ठीक है, यानी कि डाइस को हमने क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। अब देखो इसमें भी क्या होगा, पहला तीसरे के विपरीत होगा, यानी कि खाली डब्बा किसके विपरीत हो गया, खाली डब्बे के। उसके बाद देखो इसको छोड़ दो, ठीक है, जो सीधी डायरेक्शन में है उनसे तो हो सकता है इसका, वैसे नहीं हो सकता। इस पे पहला तीसरा, पहला तीसरा ये है, तो खाली डब्बा किसके भाई, खाली। अब बच गया कौन सा, डॉट और शैडो। तो आपका जो डॉट वाला डब्बा है वो किसके पार बराबर आ गया भाई, शैडो वाले के बराबर आ गया, ठीक है। अब पकड़ जाओ, अब कर दोगे आप क्वेश्चन को। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, डॉट और शैडो, डॉट और शैडो कभी एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि ये अपोजिट है, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए पहले वाली कंडीशन है, दो खाली डब्बे आ सकते हैं, दोनों खाली हैं, शैडो के सामने डॉट डॉट रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा आपका, बी हो गया। थर्ड को चेक कर लो, डॉट और शैडो नहीं आ सकते, डॉट और शैडो नहीं आ सकते, बाकी सारे ऑप्शन आपके हैं गलत, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये पूरा कंसेप्ट हो गया आपका ओपन डाइस का, ओपन डाइस, और पहले वाले में करा था हमने क्लोज डाइस। तो पासे का कोई भी क्वेश्चन आए
नेक्स्ट आगामी जो परीक्षा होगी आपकी रेलवे डी ग्रुप की, तब तक मैंने क्या कहा था, आपके सारे चैप्टर करवा देंगे और 30/30, ठीक है भाई। क्लास के अंदर से ही आपके एज इट इज सम क्वेश्चन उठेंगे, वही टाइप बनेगी आपकी। तो थैंक यू वेरी मच भाई। वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। कमेंट इसलिए किया करो भाई, आगे आने वाली क्लासों में पता चल जाए अपने को कि और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम, या क्या क्या चीज़ें, देखो घटाने का तो मतलब नहीं है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है उस चीज़ का हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा भाई। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच भाई।